नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट करते रहिए। आज का विषय दादी के नुस्खे से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है आज का विषय। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या विषय है। आज हम बात करेंगे एक जादुई चूर्ण की। होता क्या है, जैसे कि एक जादूगर अपने जादू से अपनी चीज़ों को गायब कर देता है, वैसे ही ये चूर्ण हमारे पेट के दर्द को गायब कर देता है। इसीलिए मैं इसे जादुई चूर्ण कहती हूँ। मेरी मम्मी जो थी, उन्होंने मुझे एक चूर्ण के कंपोजिशन के बारे में बताया था काफ़ी साल पहले, और वो हमारे लिए भी बना के रखती थी। कई बार बच्चों के पेट में दर्द होता है, बड़ों को गैस या कब्ज़ हो जाती है, या उन्हें भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, या दर्द रहता है, या कभी खाने की वजह से हो जाता है। कभी कभी सबके घर में होता है, ये एक बहुत आम बात है। तो इस चूर्ण को हम लोग थोड़ा ही पानी के साथ में खा लेते थे और हमें आराम पड़ जाता था। चाहे वो बड़े लोग हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, ये घर का बनाया हुआ चूर्ण है और हल्की किचन की आसान चीज़ों से बनाया हुआ चूर्ण है। तो इसमें ऐसी कोई अलग सी चीज़ डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए आज जानते हैं इस जादुई चूर्ण की कहानी को। सबसे पहले एक हम वीडियो देखेंगे कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें हम डालते हैं और किस तरह से इसका प्रिपरेशन घर में किया जाता है। चलिए एक वीडियो देखते हैं। चूर्ण को बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। हमें अजवाइन 250 ग्राम चाहिए कम से कम, और इसके अलावा हमें छोटी हर 5 से 6 पीस हमें छोटी हर चाहिए। इसके साथ हमें बड़ी हर भी चाहिए, इसके भी कम से कम 5 से 6 पीस होने चाहिए। हींग कम से कम आधा चम्मच होनी चाहिए, और काला नमक हमको कम से कम 2 चम्मच होने चाहिए। और आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, जितना आप इसे यूज़ कर सकें। इसके अलावा मैं भुना जीरा भी डालूंगी, जो अजवाइन की क्वांटिटी से 1/4 भाग होगा। अब हमें अजवाइन को तब तक भूनना है जब तक अजवाइन थोड़ी कुरकुरी ना हो जाए। कुरकुरी का मतलब ये है कि हम जब इसे चेक करें तब ये मिक्सी में आराम से पिस जाए, इसकी ह्यूमिडिटी पूरी तरह से अजवाइन से निकल जाए। जैसे हमने अजवाइन को भूना था, उसी तरह हमें बड़ी हर के जो टुकड़े हमने लिए थे और छोटी हर के जो टुकड़े लिए थे उन्हें भूनना है, और उन्हें हमें तब तक भूनना है वह जब तक फूल कर पूरे गुब्बारे जैसे ना हो जाए। ये देखिए काफ़ी। अब हमारी बड़ी हर को हमें थोड़ा सा कूटना है और इसके जो बीज होते हैं इसको निकाल देना है, और ऊपर का जो छिलके का पोर्शन है उसे हमें अपने चूर्ण में शामिल करना है। आप खल में इसे आप कूट कर निकाल सकते हैं।
इसी तरह से छोटी हर को भी हल्का सा कूट लीजिए ताकि वो बारीक हो जाए। अब हमें इन सभी जो इंग्रेडिएंट्स हमने तैयार किए हैं भून के, इसे हमें मिक्सी में डालना है और मिक्सी में डालकर इन्हें हमें पीसना है। हमें इतना पीसना है ये चूर्ण फॉर्म में ताकि बन जाए। यह देखिए चूर्ण बनके तैयार हो गया है और अब इसे हमें किसी डब्बे में भर के रख देना है ताकि ये ह्यूमिडिटी से बचा रहे और इसका डब्बे का ढक्कन अच्छे से लगा के रखना है। इसका सेवन हम सुबह भी कर सकते हैं पानी के साथ और रात में भी कर सकते हैं पानी के साथ। ये आपको पेट दर्द, कब्ज और इससे बचा कर रखेगा। वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा और आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। इसमें जो मेन पार्ट होता है वो अजवाइन का होता है, हींग का होता है, काला नमक, जीरा और बड़ी हरड़ और छोटी हरड़। ये जितनी भी मैं इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ ये हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं और तो इसे बनाना बहुत आसान है। और काला नमक तो वैसे ही पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, अजवाइन भी पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। ये पेट की बहुत सारी समस्याओं को जो है ख़त्म करते हैं। जैसे अगर किसी को गैस, कब्ज़ है या फिर किसी के बच्चों के कई बार पेट में दर्द होने लगता है, ये सब से इसका निवारण करता है। तो आप लोग इसी तरह जैसे मैंने इस चूर्ण को बनाया है, आप लोग भी इसे बनाकर इसका सेवन करिए और मुझे इसका इफ़ेक्ट ज़रूर बताइएगा। मैं काफ़ी सालों से इस चूर्ण को अपने घर में इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी मैं दे रही हूँ। अपने बचपन से लेके आज तक मैं इसे यूज़ करती आ रही हूँ। तो आप इसका इफ़ेक्ट ज़रूर मुझे बताइएगा अगर आपने इसे बनाया है। और अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट करते रहिए और मुझे फॉलो करते रहिए। थैंक यू।